हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 3 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स का वेटेज है अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। सरकार ने रजनीकांत मिश्रा को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। रजनीकांत मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश केडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में रजनीकांत मिश्रा सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बीएसएफ की बात हो रही है तो बीएसएफ के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 1 दिसंबर 1965 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। उसका जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अंटू डेथ, ड्यूटी अंटू डेथ। तो इतने पॉइंट आपको बीएसएफ से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवाड़ी नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने निवाड़ी नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, और सरकार का निर्णय 1 अक्टूबर से लागू हुआ था और यह जिला टीकमगढ़ जिले से बना है। नए जिले में वर्तमान टीकमगढ़ जिले के 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल होंगे। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को, कब? 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक वैश्विक दिवस है जो शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और मैं बता देता हूं, महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक वैश्विक दिवस है जो शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 150 मिलियन डॉलर। 150 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 150 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। राशि का उपयोग पश्चिम बंगाल और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे के सड़क संचार और दक्षता में सुधार के लिए किया जाएगा, इसलिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, एडीबी की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। तो उसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी जो स्थापना हुई है वो है 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मडालियोंग, फिलीपींस में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है टाकेको नाकाओ और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको एडीबी से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एक नई मुक्त व्यापार संधि पर
सहमति व्यक्त की है जिसमें मेक्सिको शामिल होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका ने एक नई मुक्त व्यापार संधि पर सहमति व्यक्त की है जिसमें मेक्सिको शामिल होगा, और यह नया व्यापार सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाएगा। USMCA। यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका, एम से मेक्सिको और सीए से कनाडा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूँ। कनाडा और अमेरिका ने एक नई मुक्त व्यापार संधि पर सहमति व्यक्त की है जिसमें मेक्सिको शामिल होगा। नया व्यापार सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाएगा, और प्रत्येक 6 वर्ष में व्यापार समझौते की समीक्षा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों की बात हो रही है, तो तीनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कनाडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कनाडा की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जस्टिन ट्रूडेउ। तो इतने पॉइंट आपको कनाडा से भी याद रखने। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं मेक्सिको के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेक्सिको की जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की जो करेंसी है वो है मेक्सिकन पेसो, और मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट है वो है एनरिके पेना नीतो। तो इतने पॉइंट आपको मेक्सिको से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की, और हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय में स्थान दिया गया है, और तकनीकी संस्थानों में कोयम्बटूर में अमृता विश्व विद्यापीठम ने शीर्ष रैंक हासिल की। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और मैं बता देता हूँ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की। हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को एचआरडी मंत्रालय द्वारा सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय में स्थान दिया गया है, और तकनीकी संस्थानों में कोयम्बटूर में अमृता विश्व विद्यापीठम ने शीर्ष रैंक हासिल की है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब सबकी योजना सबका विकास के प्रचार वाक्य के साथ पंचायतों के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2018 से सबकी योजना सबका विकास के प्रचार वाक्य के साथ पंचायतों के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया है, और इस अभियान के दौरान अगले वित्तीय वर्ष 2019-2020 कब 2019 से 2020 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, और ग्राम पंचायत विकास योजना का जो उद्देश्य है वो है निर्वाचित पंचायत नेताओं और महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और किस देश ने 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों सहित 17 समझौते किए हैं। उन्होंने अवैध नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नवाचार और स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में 2 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, और दोनों देशों ने फार्मा सेक्टर में सहयोग पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम, और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है शवकत मिर्जियायेव। तो इतने पॉइंट आपको उज्बेकिस्तान से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा संकलित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फर्मों की एक सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा संकलित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फर्मों की एक सूची में 12 भारतीय कंपनियां शामिल हैं।
तो कौन कौन सी 12 भारतीय कंपनियां हैं वो हैं HDFC, ITC, सेल, एशियाई पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, GIC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, L&T, टाटा स्टील, TCS, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस। एक बार और रिपीट करता हूं, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, TCS, टाटा स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, L&T, GIC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेल, एशियन पेंट्स, ITC और HDFC हैं। और 165 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ मनोरंजन कंपनी वॉल्ट डिज्नी सूची में सबसे ऊपर है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद मुश्ताक अहमद को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। मोहम्मद मुश्ताक अहमद वर्तमान में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मुश्ताक अहमद को नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सुसान गीती किस देश की प्रमुख जनरल बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने सुसान गीती को प्रमुख जनरल के रूप में नियुक्त किया है और सुसान गीती देश की पिछले 47 वर्षों में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। तो इतने पॉइंट आपको बांग्लादेश से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, एक बार हम उनका एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार हम उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और एनालिसिस जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली कहता हूं कि आप मॉर्निंग में इस वीडियो को एक बार देख लें और रात में सोने से पहले एक बार उसका एनालिसिस जरूर करें। तो जितने पॉइंट्स आपको याद नहीं है वो एनालिसिस में उतने पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवाड़ी नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने निवाड़ी नामक एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, और सरकार का निर्णय 1 अक्टूबर से लागू हुआ था और यह जिला टीकमगढ़ जिले से बना है। नए जिले में वर्तमान टीकमगढ़ जिले के 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल होंगे। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को, कब? 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक वैश्विक दिवस है जो शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और मैं बता देता हूं, महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक वैश्विक दिवस है जो शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, $150 मिलियन। 150 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $150 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। राशि का उपयोग पश्चिम बंगाल और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे के सड़क संचार और दक्षता में सुधार के लिए किया जाएगा। इसलिए
ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, एडीबी की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो उसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मडालियोंग फिलीपींस में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है टाकेको नाकाओ, और इसका जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको एडीबी से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने एक नई मुक्त व्यापार संधि पर सहमति व्यक्त की है जिसमें मेक्सिको शामिल होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका ने एक नई मुक्त व्यापार संधि पर सहमति व्यक्त की है जिसमें मेक्सिको शामिल होगा, और यह नया व्यापार सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाएगा। USMCA, यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका, एम से मेक्सिको और सीए से कनाडा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूं, कनाडा और अमेरिका ने एक नई मुक्त व्यापार संधि पर सहमति व्यक्त की है जिसमें मेक्सिको शामिल होगा। नया व्यापार सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाएगा, और प्रत्येक 6 वर्ष में व्यापार समझौते की समीक्षा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों की बात हो रही है, तो तीनों के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कनाडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कनाडा की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जस्टिन ट्रूडेउ। तो इतने पॉइंट आपको कनाडा से भी याद रखने। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं मेक्सिको के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेक्सिको की जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की जो करेंसी है वो है मेक्सिकन पेसो, और मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट है वो है एनरिके पेना नीतो। तो इतने पॉइंट आपको मेक्सिको से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसने 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की, और हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय में स्थान दिया गया है, और तकनीकी संस्थानों में कोयम्बटूर में अमृता विश्व विद्यापीठम ने शीर्ष रैंक हासिल की। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और मैं बता देता हूँ, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की। हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को एचआरडी मंत्रालय द्वारा सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय में स्थान दिया गया है, और तकनीकी संस्थानों में कोयम्बटूर में अमृता विश्व विद्यापीठम ने शीर्ष रैंक हासिल की है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब सबकी योजना सबका विकास के प्रचार वाक्य के साथ पंचायतों के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2018 से सबकी योजना सबका विकास के प्रचार वाक्य के साथ पंचायतों के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया है, और इस अभियान के दौरान अगले वित्तीय वर्ष 2019-2020 कब 2019 से 2020 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, और ग्राम पंचायत विकास योजना का जो उद्देश्य है वो है निर्वाचित पंचायत नेताओं और महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में भारत और किस देश ने 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों सहित 17 समझौते किए हैं। उन्होंने अवैध नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नवाचार और स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में 2 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, और दोनों देशों ने फार्मा सेक्टर में सहयोग पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद।
उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम, और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है शवकत मिर्जियायेव। तो इतने पॉइंट आपको उज्बेकिस्तान से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा संकलित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फर्मों की एक सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा संकलित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फर्मों की एक सूची में 12 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो कौन कौन सी 12 भारतीय कंपनियां हैं? वो हैं HDFC, ITC, सेल, एशियाई पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, GIC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, L&T, टाटा स्टील, TCS, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस। एक बार और रिपीट करता हूं, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, TCS, टाटा स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, L&T, GIC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेल, एशियन पेंट्स, ITC और HDFC हैं। और 165 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ मनोरंजन कंपनी वॉल्ट डिज्नी सूची में सबसे ऊपर है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद मुश्ताक अहमद को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। मोहम्मद मुश्ताक अहमद वर्तमान में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मुश्ताक अहमद को नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में सुसान गीती किस देश की प्रमुख जनरल बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने सुसान गीती को प्रमुख जनरल के रूप में नियुक्त किया है और सुसान गीती देश की पिछले 47 वर्षों में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका, और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। तो इतने पॉइंट आपको बांग्लादेश से भी याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजे की योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स इस क्विज का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में हिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।